नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ये बुलेटिन आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। ईरान पर हमला करने से पहले अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को 100 बार सोचना पड़ेगा। इस बीच लेबनान और इस्राएल के बीच सीज फायर पर सहमति तो बन गई है, लेकिन एक बड़ी शर्त भी रख दी गई है। इधर भारत में दिल्ली के होटल के बाद अब अस्पताल में आग ने कई लोगों की जान ले ली। दूसरी तरफ राजनीति में राहुल गांधी के मोदी को लेकर बड़े दावे को लेकर के अब सियासत भी तेज हो गई है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं सुबह की 5 बड़ी खबरें। ट्रंप को बड़ा झटका, नहीं कर सकेंगे ईरान पर हमला, संसद में पास हुआ प्रस्ताव। दिल्ली के होटल के बाद अब बिहार के अस्पताल में लगी भीषण आग, 15 मौतें। राहुल का दावा, बड़ी आर्थिक सुनामी आ रही, 1 साल में मोदी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। गोविष्ठी यात्रा पर कन्नौज पहुंचे शंकराचार्य, सड़क पर बितानी पड़ी पूरी रात। सेबी का बड़ा एक्शन, राजेश एक्सपोर्ट्स पर गंभीर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया है जिसमें ईरान में चल रही सैन्य कार्रवाई से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की मांग की गई है, जिसका मकसद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों पर लगाम लगाना है। हाउस में हुई वोटिंग के दौरान प्रस्ताव के पक्ष में 215 और विरोध में 208 वोट पड़े। खास बात यह रही कि 4 रिपब्लिकन सांसदों ने अपनी पार्टी से अलग जाकर डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन किया, जिसके चलते ये प्रस्ताव पास हो पाया। आरोप है कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने से पहले संसद की औपचारिक मंजूरी नहीं ली थी। इसी वजह से लगातार ये मांग उठती रही है कि राष्ट्रपति की युद्ध संबंधी शक्तियों पर संवैधानिक नियंत्रण होना चाहिए। ये चौथी बार है जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। हालांकि इस प्रस्ताव के कानून बनने का रास्ता भी आसान नहीं है। इससे अभी अमेरिकी सीनेट से भी मंजूरी लेनी होगी, जहां पर रिपब्लिकन पार्टी का बहुत ज्यादा दबदबा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर सीनेट से भी ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तब भी ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह रोक पाना मुश्किल होगा। राष्ट्रपति ट्रंप के पास इसे वीटो करने का भी अधिकार है। अगर ट्रंप वीटो करते हैं तो उसे निरस्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, जो कि जुटाना बहुत आसान नहीं होगा। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच इसराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम को लेकर एक अहम सहमति बनी है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों ने सीज फायर लागू करने पर सहमति जताई है, लेकिन इसके लिए एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी गई है। समझौते के तहत हिजबुल्लाह को अपने सभी हमले पूरी तरह बंद करने होंगे और दक्षिणी लेबनान के एक बड़े हिस्से से अपने लड़ाकों को हटाना होगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सभी संबंधित पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि इसराइल और लेबनान के भविष्य से जुड़े फैसले केवल दोनों देशों की संप्रभु सरकारों को ही लेने चाहिए। बयान में यह भी कहा गया है कि किसी भी बाहरी देश या गैर सरकारी सशस्त्र संगठन को लेबनान के भविष्य पर प्रभाव डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी दोनों पक्षों के बीच एक आंशिक संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी। अब नए समझौते को उस प्रक्रिया का अलग चरण माना जा रहा है। दोनों पक्ष 22 जून को फिर से वार्ता की मेज पर बैठेंगे। दिल्ली मालवीय नगर के होटल की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब बिहार से भी ऐसी ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आ गई। बिहार के मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में गुरुवार तड़के भीषण आग लग गई। आग अस्पताल की 5वीं मंजिल पर स्थित आईसीयू वार्ड में लगी, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत में घना और जहरीला धुआं फैल गया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 15 मरीजों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य मरीजों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। आग लगते ही अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और मरीजों की जान बचाने के लिए स्टाफ और दमकल कर्मियों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आईसीयू में धुआं इतना ज्यादा था कि अंदर जाना मुश्किल हो गया। ऐसे में खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर वेंटिलेशन बनाया गया और ऑक्सीजन की कमी से तड़प रहे 20 से ज्यादा मरीजों को खिड़कियों के रास्ते बाहर निकाला गया। कई मरीजों को आनन फानन में आसपास के अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हालात बहुत बिगड़ चुके थे। घटना के बाद बिहार सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की सहायता राशि देने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और प्रशासन पूरे मामले की बारीकी से जांच में जुटा है। दिल्ली मालवीय नगर होटल अग्निकांड में कथित तौर पर होटल के सह मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि लवकेश का यह भी कहना है कि असली मालिक कोई और है। शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस इमारत में आग लगी वहां नियमों से कहीं ज्यादा कमरे चलाए जा रहे थे।
सिर्फ जो लाइसेंस था वो 6 कमरों का था, लेकिन वहां पर लगभग 24 से 25 कमरे चलाए जा रहे थे। यही नहीं, इमारत को सिर्फ बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी बीएनबी के रूप में मंजूरी मिली थी, लेकिन वहां पर पीजी और गेस्ट हाउस की तरह भी संचालन किया जा रहा था। ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म पर भी लगभग 24 कमरे बुकिंग के लिए उपलब्ध बताए जा रहे हैं। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों के मुताबिक इमारत में एक बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर 5 मंजिलें थी। इन खुलासों से साफ है कि बीएनबी के लाइसेंस पर एक पूरा का पूरा होटल चलाया जा रहा था। कन्नौज में गोविष्ठी यात्रा के दौरान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को सड़क पर ही रात बितानी पड़ी। बताया जा रहा है कि जिस स्कूल में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी, वहां प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद उन्हें रुकने से रोक दिया गया। हालांकि इस आरोप पर प्रशासन ने साफ इनकार किया है। दरअसल शंकराचार्य बुधवार शाम करीब 7 बजे कन्नौज पहुंचे थे और अपने अनुयायियों को संबोधित भी कर रहे थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि छिबरामऊ में उनके निर्धारित रात्रि विश्राम कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद उन्होंने पाल चौराहे पर ही एक खुले टेंट में रुकने का निर्णय लिया और वहीं पर पूरी रात गुजारी। रात के समय स्थिति काफी कठिन रही क्योंकि वहां पर बिजली और पंखों की व्यवस्था नहीं थी। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। राहुल का दावा, 1 साल में मोदी नहीं रहेंगे पीएम। तमिलनाडु की खाली राज्यसभा सीट कांग्रेस को मिली। सेबी का बड़ा एक्शन, राजेश एक्सपोर्ट्स पर गंभीर आरोप। सीजेपी ने फंडिंग सवालों पर कहा, जरूरत ही नहीं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को राष्ट्रीय आदिवासी प्रोफेशनल कॉन्क्लेव को संबोधित किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि बस 1 साल और फिर मोदी पीएम नहीं रहेंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि मौजूदा राजनीतिक और संस्थागत व्यवस्था पर सरकार की पकड़ कमजोर हो रही है और उनके अनुमान के अनुसार 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। राहुल का कहना है कि देश में एक बहुत बड़ी आर्थिक सुनामी आ रही है, जिसे रोकने के लिए मोदी कुछ कर भी नहीं रहे हैं क्योंकि इसे रोकना मुश्किल बहुत है। राहुल ने आगे कहा कि आपको क्या लगता है कि चुनाव आयुक्त को डर नहीं लगेगा कि कल क्या होने वाला है? सिस्टम अंदर से हिल रहा है। मेरे पास सिस्टम के अंदर से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उनके बेटे, मंत्रियों और अजीत डोभाल सबके बारे में सारी जानकारी आती रहती है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को सप्रेस करने की कोशिश करें या फिर इमरजेंसी लगा दें। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय ने राज्य की एकमात्र खाली राज्यसभा सीट अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस को देने का फैसला कर लिया है। ये कदम टीवीके और कांग्रेस के बीच बढ़ती राजनीतिक नजदीकी का बड़ा संकेत माना जा रहा है और इसे कांग्रेस के लिए संसद में एक बेहद ही अहम बढ़त के तौर पे देखा जा रहा है। इस फैसले के बाद कांग्रेस को संसद के ऊपरी सदन में अपनी आवाज मजबूत करने का मौका मिलेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तमिलनाडु में टीवीके की गठबंधन सरकार को स्थिर रखने में कांग्रेस के 5 विधायकों की भूमिका बहुत अहम है। ऐसे में ये सीट बंटवारा दोनों दलों के रिश्तों को और मजबूत करता है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता गिरीश चोडनकर ने कहा है, हालिया मुलाकात के बाद ये फैसला हुआ, जिससे ये अटकलें तेज हो गई हैं कि कांग्रेस के रणनीतिकार प्रवीण चक्रवर्ती को इस सीट से राज्यसभा में भेजा जा सकता है। माना जा रहा है कि उन्होंने ही टीवीके और कांग्रेस के बीच गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने राजेश एक्सपोर्टर्स लिमिटेड और उसके चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश मेहता के खिलाफ बड़ा इंटरिम आदेश जारी किया है। शुरुआती जांच में कंपनी पर गंभीर वित्तीय गड़बड़ी, फंड रूटिंग और निवेशकों को गलत जानकारी देने के आरोप लगे हैं। सेबी के 109 पेज के आदेश में कहा गया है कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से 2024-25 के बीच लगभग 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दिखाया, जिसे कथित तौर पर गलत और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया माना जा रहा है। आरोप है कि विदेशी सब्सिडियरी वैकल में एसए से जुड़े रेवेन्यू की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई। सेबी का कहना है कि कंपनी ने रिफाइनिंग इनकम की बजाय पूरे गोल्ड ट्रांजैक्शन वैल्यू को रेवेन्यू के रूप में दर्ज किया, जबकि जरूरी दस्तावेज और इनवॉइस उपलब्ध ही नहीं थे। जांच में प्रमोटर और व्यक्तिगत खातों के जरिए फंड एंड रूटिंग और अनडिस्क्लोज ट्रांजैक्शन के भी आरोप सामने आए हैं। सेबी ने इसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेल्योर बताया। कंपनी को शेयर ट्रेडिंग से रोका गया है और फॉरेंसिक ऑडिट के आदेश दे दिए गए हैं। मामले की जांच अब एनएफआरए को भेज दी गई है। 6 जून को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने फंडिंग को लेकर उठ रहे सवालों पर खुलकर जवाब दिया और कहा कि उनके आंदोलन को किसी बड़ी आर्थिक मदद की जरूरत ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सौरभ दास से पार्टी की फंडिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सवाल के जवाब में ही एक और सवाल दाग दिया। उन्होंने कहा कि फंडिंग किस चीज के लिए चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपने पीछे लगे पोस्टर की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये पोस्टर तो सिर्फ 200 रुपए का है और अगर आंदोलन में शामिल लोग 1-1 रुपया भी दें तो इतना खर्च आसानी से निकल जाएगा। सीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि जब भी कोई बड़ा या प्रभावशाली आंदोलन खड़ा होता है,
उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव तैयार किया जाता है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि ऐसे आंदोलनों को बदनाम करने के लिए फंडिंग, विदेशी हाथ और साजिशों जैसी बातें सामने लाई जाती हैं। टीएमसी में अंदरूनी बगावत खुलकर सामने आ चुकी है, जहां पर 60 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए बागी गुट ने नेतृत्व को सीधी चुनौती दे दी। विधानसभा में स्पीकर को सौंपे गए पत्र के बाद अब ब्रत को नया एलओपी बना दिया गया है। इसी बीच पार्टी में बढ़ते असंतोष के बीच ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की सभी प्रमुख समितियों और सहयोगी संगठनों को तुरंत भंग कर दिया है। पार्टी ने साफ किया है कि अब हर स्तर पर संगठन का गहन मूल्यांकन होगा, प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी और जल्द ही नया ढांचा तैयार कर लिया जाएगा। इसके तुरंत बाद ही ममता के करीबी माने जाने वाले और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी नेता कुणाल घोष के मुताबिक ये फैसला अचानक नहीं बल्कि पहले से तय प्रक्रिया का हिस्सा था, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे मौजूदा सियासी उथल पुथल से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। दोपहर 2 बजे फिर से मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.